मोदी की सरकार जिस ढंग से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, जो उनसे असहमति रखने वाले लोग हैं, पर में छापेमारी हुई थी। ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के मॉल और क्या क्या के लिए छापेमारी हुई, तो उसी समय ये कह दिया गया था कि भाई है जो कमाने और खाने वाले लोग हैं, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग हैं, बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। ये देशों नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी। सर, कैसे दिख रहे हैं एक बार फिर से? पहले तो तेजस्वी यादव और अब लालू सहित पूरे परिवार पर सीबीआई द्वारा जो चार्जशीट जारी किया गया है, कैसे? लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका अंदेशा नहीं था। इसका अंदेशा हम लोगों को था, और अंदेशा इसलिए भी था कि देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार जिस ढंग से केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, जो उनसे असहमति रखने वाले लोग हैं, जो उनका विरोध करने वाले लोग हैं, उनके नीतियों को गलत बताने के वाले लोग हैं, उनके खिलाफ धड़ल्ले से हो रहा है। अब पूरे देश में हो रहा है, कोई एक जगह नहीं हो रहा है। यहाँ बिहार में जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के वाले गठबंधन से अलग होकर के आए, लालू यादव के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, एक नई सरकार जो है बनी, महागठबंधन की सरकार बनी, उसी समय ये अंदेशा हो गया था कि इस तरह की कार्रवाई होगी। उसके पहले जो है 10 नंबर में छापेमारी हुई थी। ये कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव के मॉल और क्या क्या के लिए छापेमारी हुई, तो उसी समय ये कह दिया गया था कि भाई हम लोग इससे डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग घुटना टेकने वाले लोग नहीं हैं। देश में जिस ढंग से कट्टरवाद फैलाया जा रहा है, सांप्रदायिक आधार पर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस ढंग से कमज़ोर किया जा रहा है, जिस ढंग से सरकार सिर्फ भाषणबाजी कर रही है, प्रधानमंत्री भाषण के अलावा जो हकीकत है वो हकीकत बहुत ही डरावना है। बेरोजगारी का वही हालत है, गरीबी की वही हालत है, भूख की वही हालत है। जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है वो बता रहा है कि किस तरह से जो नौजवान लोग हैं, रोज़ कमाने और खाने वाले लोग हैं, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले लोग हैं, बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। तो हम लोग इसका विरोध करेंगे, और उसका जो कंसिक्वेंसेज होगा, नतीजा होगा, परिणाम होगा, वो भुगतने के लिए हम लोग तैयार हैं। बल्कि यहाँ तक बात आई कि भाई नरेंद्र मोदी का हाथ जो है वो नीतीश कुमार की तरफ भी बढ़ सकता है। ये सवाल नीतीश कुमार से भी मीडिया के लोगों ने पूछा। नीतीश जी ने जवाब दिया कि जनता इस बात को देखेगी। तो लोग देख रहे हैं कि साहब मैंने क्या जो है किस तरीके से किया जा रहा है। अब देखिए, अभी राहुल गांधी जी जो है वो मैंने पदयात्रा पर हैं। पदयात्रा कर्नाटक से गुजर रही है। अभी कर्नाटक के जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं शिव कुमार जी को 2 दफ़ा 3 दफ़ा या 4 दफ़ा इसके पहले भी मैंने ईडी बुला चुकी है। उनके यहाँ सीबीआई की छापेमारी हो चुकी है। फिर उनको नोटिस मिला, उन्होंने ईडी से अनुरोध किया कि भैया हम जो है कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है पदयात्रा जो है उनका कर्नाटक से गुजर रहा है, कर्नाटक लांग जाते हैं, उसके बाद हम चले आएंगे, आप समय दे दीजिए। नहीं तैयार हुआ। कल उनको गए, 4 घंटा वहाँ बैठे। तो हर जगह हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। तो इससे अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को, कट्टरवादियों को, आरएसएस को ये लगता है कि लालू यादव, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव जो है घुटना टेक देंगे, ये नहीं होने वाला है। वो दिन में सपना देखने के समान है। हम आपको एक किस ढंग से दुरुपयोग हो रहा है हमारे यहाँ जांच एजेंसियों को। देखिए, हमारे यहाँ असहमति का अधिकार, विरोध का अधिकार, हमको स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई है उससे हासिल हुआ। गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों को अधिकार मिल गया। आज़ादी का मतलब तो ये है कि सब लोगों को सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार मिले, तब जो है सही माने में आज़ादी कहेगी। यहाँ क्या हालत है? देखिए, 2004 से लेके 2014 तक 10 वर्षों तक यूपीए की सरकार रही। यूपीए की सरकार में भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ था। हमको ये मानने में कोई संकोच नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ था साहब, उस समय 26 राजनेताओं के खिलाफ जो है ईडी की कार्रवाई हुई थी।
और 26 में 2014 जो है अपोजिशन के लोग थे। 10 साल में, अभी 2014 में इनकी सरकार बनी है, लगभग 10 साल इनका भी हो रहा है। इस बीच में 156 राजनेताओं के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई किया, ईडी ने पूछताछ के लिए बनाया। इसमें 126 जो है विरोधी दल के लोग हैं। तो ये आंकड़ा ही बता रहा है कि किस तरह से जांच एजेंसियों का जो है दुरुपयोग हो रहा है। तो ये अब उसका दुरुपयोग करके चाहेंगे कि अपोजिशन को हम नस्तनाबूद कर दें, वो नहीं होने वाला है। तो ये हम लोग इसके लिए तैयार थे, इस बात का अंदेशा हम लोगों को था कि इस तरह की कार्रवाई होगी, और उसी अनुमान के अनुसार ये कार्रवाई हुई है। लेकिन इससे हम डेमोरलाइज होने वाले नहीं हैं, इससे दबने वाले नहीं हैं, इससे हम घुटना टेकने वाले नहीं हैं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत संकल्प के साथ हमारा जो अभियान है इन कट्टरवादियों को 2024 में दिल्ली की गद्दी से अपदस्थ करने का, बेदखल करने का, उस पर हम और मजबूती के साथ काम करेंगे, उस अभियान को और तेज और मजबूत करेंगे। लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े लीडर कह रहे हैं कि जो काम किए हैं उसका खमियाजा देखिए ना, बीजेपी के लोग बाकी नेताओं पर बाकी मुख्यमंत्री हुए हैं उन पर क्यों नहीं इस तरह भाई हम कह रहे हैं कि सबके खिलाफ तो हो ही रहा है, किसके खिलाफ नहीं हुआ? महाराष्ट्र में नहीं हुआ है, माने आसाम में नहीं हुआ है, बंगाल में नहीं हुआ है, कहाँ नहीं हो रहा है? हर जगह हो रहा है। क्या आप भी इससे भयभीत हैं? क्या आपके ऊपर भी इस तरह से हो सकता है? भयभीत होने का कहाँ सवाल है? हमने कहा कि भयभीत होने का कहाँ सवाल है, दबने का कहाँ सवाल है। और दुगने उत्साह के साथ हम अपने अभियान को जो है तेज करने वाले हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी के राजनेता युद्ध के धोए हुए हैं। सबके यहाँ अगर यहाँ जो इतने दिनों तक मंत्री रहे हैं, अगर सबके घर में छापेमारी कर दिया जाए तो सबके यहाँ करोड़ों करोड़ रुपया जो है दिखाई देगा। ये पूरे देश में भर में भारतीय जनता पार्टी जिला में अपना कार्यालय बना रही है। कहाँ से पैसा आया? पूरे देश के हर जिले में। दिल्ली में इनका जो हेडक्वार्टर है उस 7 स्टार माने होटल को मात दे रहा है। कहाँ से आया? बाप के घर से पैसा आया? कहाँ से पैसा आया? ये साफ दिखाई दे रहा है। इनको चंदा क्या मिल रहा है, कौन दे रहा है, इसको भी सेक्रेट रखा गया है कि नहीं साहब, ये राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के दायरे से जो है बाहर रहेगा। लूट रहे हैं लोग जिस ढंग से, माने लोगों को, पार्टियों को तोड़ने के लिए पैसा का इस्तेमाल हो रहा है, ये छुपा हुआ है। सब लोग इस बात को देख रहे हैं, सब लोग इस बात को जा रहे हैं। माने 50-50 करोड़ 60-60 करोड़ रुपया जो है खर्चा हो रहा है। जिस ढंग से माने इनके कार्यक्रम हो रहे हैं, जो मंच बनता है, वो मंच जो है विरोधी दलों के लिए सपना है। इस तरह का बड़ा बड़ा मंच कैसे, कहाँ से आता है पैसा भाई? कहाँ से खर्च कर रही है भारतीय जनता पार्टी? तो ऐसे लोकतंत्र चल सकता है? सरकार जो है इस तरह का बड़ा बड़ा मंच कैसे, कहाँ से आता है पैसा भाई? कहाँ से खर्च कर रही है भारतीय जनता पार्टी? तो ऐसे लोकतंत्र चल सकता है? सरकार जो है काम कुछ नहीं कर रही है। आप देखिए कि जो चुनाव आयोग है उसके 3 सदस्य होते हैं। जो पिछले प्रमुख थे चुनाव आयोग के, रिटायर कर गए, अभी 2 ही सदस्य हैं। और चुनाव आयोग पर एक बहुत बड़ी महती जवाबदेही जो है सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि ये शिवसेना के चुनाव सिंबल को लेकर के जो आपस में तनातनी है, इसका फैसला चुनाव आयोग करेगा। अब तीसरे का अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, इतने दिनों से पद खाली है। अगर मान लीजिए कि 2 में दोनों का ओपिनियन डिफर कर गया, एक पर बंटवारा हो गया, तो कैसे फैसला होगा भाई? ये एक मामला में नहीं है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह जज खाली हैं। अरे करोड़ों मुकदमा लगा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुप्रीम कोर्ट बार बार सर पटक के रह गया, आज तक आपने कुछ नहीं किया। कई पद जो है खाली हैं, भारत सरकार के कई पद खाली हैं। यही स्थिति बनी हुई है। सरकार काम नहीं कर रही है, भाषणों पर टिकी हुई है। टेलीविज़न आप खोलिए, खाली एक ही चेहरा दाढ़ी वाला दिखाई देता है, वह लंबा लंबा भाषण। इसके अलावा किया क्या है? गरीबी की हालत क्या हालत है? हमने आपको शुरू में बताया कि किस तरह से लोग आत्महत्या कर रहे हैं। बेरोजगारी की वही हालत है, भूख की वही हालत है, महंगाई की वही हालत है। ये क्या बोलते थे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी? उस समय $1 की कीमत 64 रुपये पहुँच गई थी। कहा कि ये पतला हो रहा है। बहुत सारा वीडियो उस समय का वायरल हो रहा है, कह रहा है कि रुपया पतला हो रहा है। रुपया पतला इसलिए हो रहा है कि देश पतला हो रहा है। ये रुपया इसलिए कमज़ोर हो रहा है कि देश का नेता कमज़ोर है। और आज 82 रुपये पार कर गया। आज के दिन, आज के अखबार में जो खबर है,
$1.82 से पार कर गया। कहाँ है ये हमारे 56 इंच सीना वाले? यही मजबूती है। यहाँ तक कि अभी मैंने इनके डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से बयान आया है कि जो अभी चीन और भारत की फौज जो पीछे हटी थी, अभी वहाँ स्थिति तनातनी का है, वहाँ माहौल टेंशन है। और वहाँ के लोग, लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि जो पीछे हटी है भारतीय सेना, वो तो अपने इलाके में हटी है। लगभग 1000 किलोमीटर जो है ज़मीन अभी भी माने चीन के अंदर है। और हमारे देश के जो लोग हैं, बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, उनको जानवर चराने के लिए जगह तक नहीं मिल रही है। ये हालत है देश की। और देख लीजिए दूसरे तरफ जो है विरोधी दलों के मुंह पर जाब लगा करके, उनको डरा करके, धमका करके चाहते हैं कि निछक्का हम राज करें, इस देश को हम हिंदू राज में बदलें। और खाली अभी देखिए, मैंने दशहरा के दिन मोहन भागवत जी ने क्या कहा, उसके 4 दिन पहले एक मस्जिद में गए थे, मदरसा में गए थे, और कहे कि सब समुदाय के साथ संवाद करना जो है हम लोगों ने हमेशा किया है, करेंगे। लोगों को लग रहा था कि कुछ परिवर्तन आ रहा है क्या, और तब तक इनका बयान आ गया। आबादी का, धर्म के आधार पर आबादी का जो संतुलन है, इससे देश की एकता और अखंडता कमज़ोर होगी। अभी भारत सरकार का जो हेल्थ मिनिस्टर है, उसने 2022 में जुलाई महीने में पार्लियामेंट में बयान दिया है। बयान किस संदर्भ में दिया कि राकेश सिन्हा हैं, राज्यसभा के बिहार के ही रहने वाले हैं और आरएसएस के प्रवक्ता माने जाते हैं। उन्होंने 2019 में एक प्राइवेट मेंबर बिल जो है पेश किया था राज्यसभा में, और कहा था कि एक कानून बनाया जाए जनसंख्या नियंत्रण के लिए, और 2 से अधिक बच्चे जिसके पैदा हों उनको दंडित किया जाए। ये 2000 उसका जवाब जो है 2022 में जो मनसुख मंडवालिया जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने दिया कि इसकी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए साबित किया कि 2001 और 2011 के बीच में जनसंख्या के वृद्धि दर में ऐसी गिरावट आई है जो पिछले 100 साल में नहीं आई। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आंकड़ा बता रहा है कि इस बीच में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, खास करके मुसलमान हैं, उनकी आबादी में माने जो कमी आई है, वो हिंदुओं से ज़्यादा तेज़ गति से कमी आई है। लेकिन ये कह रहे हैं कि आबादी का संतुलन हो रहा है। भाई, आपकी सरकार है, आपके पास सारे आंकड़े हैं, आपकी सरकार का विभागीय मंत्री क्या कह रहा है उसको भी आप नहीं मान रहे हैं। और एक झूठ जो है, जो दिमाग में खुला हुआ है, एंटी मुस्लिम, एंटी ईसाई, वही राजनीति हो रही है। समाज को बांट रहे हैं आप। और इस देश का जो मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास तो चाहता है कि लोकतंत्र खत्म हो जाए। मिडिल क्लास की बनावट में आप देखिएगा, अधिकांश जो है ऊंची जात के लोग हैं। उनको ये लगता है कि ये कहाँ से ही सब गणेरी फड़ेरी, अहीर फहीर, ये सब जो है आकर के चमार दुसात जो है हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। इनको कोई अकल है न, इनको अंग्रेजी बोलने आता है, न टेबल का मैनर है, न एटिकेट है, न खाने का तमीज़ नहीं है। ये हट जाएंगे तो फिर जो असली जगह है, जुडिशरी है, बाकी जगहों पर हम ही हैं, हमारा राज फिर जा जाएगा। इसलिए आंख मूंद के सपोर्ट कर रहे हैं। ये हालत है देश की। हम लोग जो है झुकने वाले इनके सामने नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।